नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज सेक्टर 19 चंडीगढ़ में महर्षि बाबरा जी का जो आश्रम है वहां संत महासम्मेलन चल रहा था। उस महासम्मेलन दौरान एक संत ने मंच से कहा कि जो पूजा करने के लिए जाएं तो वो उस परिवार से पूछे कि उनके परिवार के किसी मेंबर को 5 सनातन धर्म से जुड़े हुए मंत्र आते हैं, याद हैं। अगर किसी को कोई 5 मंत्र सुना दे, उसी घर में पूजा होनी चाहिए। देखिए, महर्षि एक संत की जो एक तरह से बात, सीधी बात आचार्यों से, विद्वानों से। देखो, ये केवल ये नहीं कि संतों का काम है, संतों का काम नहीं, आप सबका भी काम है। और आचार्य जी का सब जगह लगभग सब जगह आना जाना होता है, तो उनसे प्रार्थना है कि सबसे प्रार्थना करें, मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं वो उसी के घर में पूजा पाठ करने जाएंगे जिसके घर में किसी एक आदमी को कम से कम 5 मंत्र तो याद होने चाहिए भाई। अभी तो आप ढोल पीट के आ गए और पता नहीं चला, मुर्गा जान से गया और खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया, बोला ठीक है आए पंडित जी चले गए। फॉर्मेलिटी, तो ये फॉर्मेलिटी के कारण आज हम सब का निरादर हो रहा है, संस्कृति का निरादर हो रहा है। उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला भाई, हमारे बूढ़ों को वृद्धाश्रम में भेज दिया जा रहा है, वृद्धाश्रम में भेज दिया जा रहा है। और जिसके पास भी जब दुखी होते हैं, जब वो पितर लोग डंडे मारते हैं, फिर जाते हैं दिखाने के लिए, फिर वो कुंडली में लिखता है, बोला पितर दोष लग गया, कान सर्प लग गया, फलाना लग गया, ये ग्रह चिपट गया। ये सब बढ़िया आए कहां से? इसलिए वृद्धाश्रमों को, बूढ़ों को, जो अभी तो गायों को आप देखते थे सड़कों पे, अभी यदि यही हाल रहा, यदि अभी भी हम नहीं जागे, वो टाइम दूर नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे बूढ़ों को कोई मंदिर में भी नहीं रुकने देगा, गुरुद्वारे में भी नहीं रुकने देगा, क्योंकि रिजेक्टेड माल को कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं। मेरे खुद के मन में शंका थी कि यह बात तर्क के आधार पर ठीक नहीं है, लेकिन इसका मूल्यांकन भी किसी जानकार से, किसी समझदार बंदे से ही करवाया जा सकता था। इस कारण मैं मनीमाजरा में श्री बजरंग गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक केशव नगर मनीमाजरा एरिया के संघ चालक हैं, उनसे मिला। उनके सामने ये बात रखी कि मंच से एक संत ने क्या कहा। 5 मंत्र अगर याद हैं किसी परिवार के मेंबरों को, तो उसी घर में सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस मामले में श्री बजरंग गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा होना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बजरंग जी, ये मेरे दोस्त हैं बजरंग गुप्ता जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव नगर के संघ चालक का दायित्व है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में इनके पास अच्छा जानकारी है, और ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म के शुभ चिंतक है। एक सनातन धर्म के शुभ चिंतक से हम सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बजरंग जी, आज मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ जी। आज 19 सेक्टर में परम ऋषि बाबरा जी का जो आश्रम है, वहाँ संत सम्मेलन चल रहा था जी। उसमें एक संत ने कहा, हाँ जी, कि जो पुजारी है पूजा करने के लिए उसी घर में जाएं जिस घर के किसी एक मेंबर को, कम से कम एक मेंबर को जी, कम से कम एक मेंबर को हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कम से कम 5 मंत्र वो जुबानी सुना सके। आप इस बारे में कुछ कहेंगे? ऐसा है जी, किसी एक संत के ऐसे शब्द कहने से ये हिंदू समाज के अग्रणी शब्द बन गए हैं, आप ऐसा ना समझे।
क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने के लिए भी लोग भगवा धारण करते हैं, और ऐसे शब्द अगर किसी ने कहे हैं या तो उन्होंने नासमझी में कहे हैं, और या वो हिंदू समाज के ज्ञाता है ही नहीं। ब्रह्म ऋषि भावरा जी की अपनी एक गरिमा है, उनके आश्रम की एक अपनी गरिमा है। वहां जाकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं समझता। दूसरी बात, अगर कोई अनपढ़ है तो उसके घर में तो कभी पूजा हो ही नहीं सकती, और अगर कोई मंत्रों का ज्ञाता है तो उसको पुजारी को घर में बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अकेला ही पूजा पाठ कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है। आपने अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किया। जी। हमारे कुछ हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले विदेशों में बैठे हैं। हाँ जी। वो अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं के ऊपर तो उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी हाँ है। जी। कहीं ना कहीं संस्कृत के बारे में कुछ ऐसे अच्छे ज्यादा पढ़े लिखे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हाँ जी। हो सकता है उनके परिवारों में भी ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा अनपढ़ कहने से तात्पर्य है, जो हम पूजा करवाना चाहते हैं किसी से, तो संस्कृत के विद्वानों से, संस्कृत के ज्ञाताओं से, जो अपने हिंदू रिचुअल्स हैं उसके जानकारों से हम पूजा करवाना चाहते हैं। मेरा विषय कहने का मतलब वो होता। आपका मतलब जी। तो यही एक जरूरत है जो बजरंग गुप्ता जी ने कहा। अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म के शुभ चिंतक हैं तो आपको बजरंग गुप्ता जी की बात को बारीकी से समझना होगा और इस पर अमल करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आप इस तरह की वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि जो अनेक तरह से, और साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आप सबके मंगलमय भविष्य की कामनाओं के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।